Hello everyone, welcome back to my video. It's me Pallavi Kaushal here. I hope you all are doing really great. और जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है बाय द थंबनेल कि इस वीडियो में मैं आपको क्या इन्फॉर्म करने वाली हूँ, जो कि रिसेंट में इंटरव्यू हुआ था एयर इंडिया सैट का, और एक कैंडिडेट ने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ में शेयर किया है, जो कि मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। एंड वो कैंडिडेट एयर इंडिया सैट में कस्टमर सर्विस की पोजीशन पे ऑलरेडी यहाँ पे अपना इंटरव्यू देके वो सेलेक्ट भी हो चुकी हैं, ठीक है। बट उनका डिसीजन ये है कि वो एयर इंडिया सैट को नहीं ज्वाइन करेगी। मे बी मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में शेयर करूँ तो वो सारी चीज़ें आपको भी अच्छी लगती हैं या नहीं अच्छी लगती हैं। आप अगर सेलेक्ट होते हो तो ज्वाइन करना पसंद करोगे एयर इंडिया सैट को या फिर नहीं करना पसंद करते हो, तो उसी चीज़ों के ऊपर मैं ये डिटेल वीडियो आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं इंटरव्यू राउंड्स क्या हुआ है, कितने कैंडिडेट्स थे, ठीक है, इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए क्या स्किल होनी चाहिए और सिलेक्शन के बाद हमें क्या चीज़ें इन्फॉर्म की जाती हैं। पहले तो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि कितने कैंडिडेट्स थे और ये इंटरव्यू एग्जैक्टली हुआ कहाँ था, ठीक है। सो ये इंटरव्यू जो एयर इंडिया सैट का था वो लखनऊ में हुआ था। मुझे एग्जैक्टली डेट तो नहीं याद है कि कौन सी डेट को वो इंटरव्यू हुआ था, बट हाँ ये लखनऊ का है, ठीक है। तो और टोटल जो कैंडिडेट्स थे वो 200 से 250 कुछ कैंडिडेट थे, और सिर्फ इंटरव्यू के लिए जो देने के लिए एलिजिबल हुए थे वो 20 to 25 कैंडिडेट्स एलिजिबल हुए थे, ठीक है। अब 200 से 250 से डायरेक्ट 20 to 25 कैंडिडेट्स कैसे आ गए, मैं थोड़ा सा इसके बीच की बात आपको बताना चाहूँगी। ये वाली वैकेंसी के बारे में भी मैंने अपने चैनल पे शेयर किया था। जो कैंडिडेट सेलेक्टेड है ऑलरेडी मेरी वीडियो को देख के गए हुए थे कि हाँ लखनऊ में हायरिंग हो रही है। याद है कि वहाँ पे उन्होंने फाइनल ईयर का मेंशन किया था और फिर स्लैश करके उन्होंने ग्रेजुएशन का भी मेंशन किया हुआ था कि उस इंटरव्यू को अपीयर कर सकते थे जो ऐसे कैंडिडेट जो कि फाइनल ईयर में है और ऐसे कैंडिडेट जो कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है एयर इंडिया सैट की साइड से कि अगर आप ऐसे कैंडिडेट को नहीं अलाउ कर रहे हो या फिर उनका इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं जो कि परसुइंग है या फिर फाइनल ईयर में, तो आप मेंशन ही क्यों कर रहे हो। अभी तो उन्होंने ये वाली वीडियो में जो कि मैंने अभी अपलोड किया हुआ है, जो कि 17 को एयर इंडिया सैट का इंटरव्यू होने वाला है, ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट कस्टमर सर्विस के पोजीशन के लिए एलिजिबल है, इंटरव्यू बिल्कुल दे सकते हैं। जब लखनऊ में इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने जो, ठीक है, आई एग्री कि 12th अगर जो पास आउट कैंडिडेट थे आप उन्हें रिजेक्ट कर दे रहे हो, उन्हें अलाउ नहीं कर रहे हो, वो चीज़ें ठीक थी। बट अगर कोई थर्ड ईयर में है, परसुइंग है, थर्ड ईयर में था, तब भी आपने उन्हें अलाउ नहीं किया, ठीक है। जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट था सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को आपने अलाउ किया, तो आपने एग्जैक्टली वहाँ पे मेंशन ही क्यों किया था कि वो सारे कैंडिडेट एलिजिबल हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर मेंशन कर देना चाहिए कि नहीं आप एलिजिबल नहीं हो, तो टाइम वेस्ट करने के लिए इतने सारे कैंडिडेट बहुत अलग अलग लोकेशन से ना आए। अगर होप होती है आप उसे ब्रेक करते हो तो प्लीज़ ऐसा ना करें, एयर इंडिया सैट से रिक्वेस्ट है, ठीक है। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 200 से 250 कैंडिडेट और 20 से 25 कैंडिडेट कैसे बचते हैं। वेटिंग रूम था, वहाँ पे सारे कैंडिडेट वेट कर रहे थे और एचआर आते हैं, एचआर इन्फॉर्म करते हैं, एचआर इन्फॉर्म करते हैं कि जो भी 12th पास आउट कैंडिडेट है या फिर जो अभी 12th में है, ठीक है, और जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है वो हमें इन्फॉर्म कर दें, उनके लिए हमारे पास एक अलग अपॉर्चुनिटी है, तो हम वो चीज़ें आपको इन्फॉर्म करेंगे। क्योंकि पहले अगर उन्होंने सबसे पहले क्या बोला था उन्होंने कि ठीक है किनका कौन से कैंडिडेट का ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है हमें इन्फॉर्म कर दो, या फिर सिर्फ ऐसे कैंडिडेट जो कि 12th पास आउट है वो इन्फॉर्म कर दो। सारे कैंडिडेट इतने ज़्यादा नर्वस थे, डरे हुए थे कि कोई भी कैंडिडेट अपना हैंड रेज नहीं कर रहे थे कि हाँ हम अभी 12th में हैं या फिर हमारा 12th अभी कंप्लीट ही हुआ है, हम ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट कर रहे हैं, परसुइंग है, और तो ऐसे कोई भी इन्फॉर्म नहीं कर रहा था। सब थे कि यार अभी हमको निकाल दिया जाएगा, अगर हम छिपे से बैठे रहते हैं तो एचआर हमें नहीं निकालेगी। पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि शायद हमारा इंटरव्यू कंडक्ट हो जाए, ठीक है, मे बी इंटरव्यू बस क्राउड कम करना चाहते हैं। बट जब एचआर ने बोला कि अगर 12th पास कैंडिडेट हो या फिर परसुइंग हो तो आप हमें इन्फॉर्म कर दो, हमारे पास नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है, तो उसमें सब इतने ज़्यादा खुश हो गए कि चलो ठीक है हमारे लिए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है। उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट सभी हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ने हैंड रेज किए, और जो कि ऑनेस्ट रिजल्ट था कि हाँ उन्होंने 12th पास किया हुआ है, और कोई कैंडिडेट जो परसुइंग थे जिनका ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट था, फाइनल ईयर में थे, तो उन सभी ने हैंड रेज किया और सारे कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म ये किया गया कि ठीक है आप घर जाइए,
ठीक है। अगर कोई भी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होती है तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, बट आज आपका इंटरव्यू नहीं होने वाला है क्योंकि आप इस इंटरव्यू की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हो, ठीक है। ऐसे इन्फॉर्म किया गया, ये आपकी क्वालिफिकेशन पे था। तो ऐसे ही उन्होंने ये भी चीज़ पूछा था कि अगर जिन कैंडिडेट्स के पास में डॉक्यूमेंट नहीं है उन्होंने उनको अलग किया, ठीक है, सारी चीज़ों को चेक किया और उनको भी ऑन द स्पॉट जाने के लिए बोल दिया कोई भी राउंड कंडक्ट होने से पहले। तो प्लीज़ जो भी मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताती हूँ अगर आप उसको कम्प्लीटली फुलफिल करते हो तभी इंटरव्यू देने जाओ, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है कि आप सिर्फ अपनी लोकेशन से उस लोकेशन तक जाते हो और HR आपको बोल देते हैं कि प्लीज़ लीव फॉर अ डे एंड ट्राई नेक्स्ट। तो ऐसा सुनने के लिए सिर्फ और सिर्फ मत जाइए, क्योंकि आपकी जो एक होप होती है, आपका जो एक हौसला होता है, वो सारा ही चीज़ टूटता है। ये डॉक्यूमेंट की मैंने बात की कि अगर पासपोर्ट नहीं है तो बिल्कुल अलाउ वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर अप्लाई कर दिया तो ठीक है, अगर आपकी ही लोकेशन पे हायरिंग हो रही है तो बिल्कुल आप एक बार जाके चेक कर सकते हो, बट कहीं से ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपने अभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ है या फिर 12th में हो, ठीक है। बट अभी दोनों ने अंडर ग्रेजुएट के लिए अलाउ किया हुआ है तो बिल्कुल आप जा सकते हो। तो ऐसे ही उन्होंने क्वालिफिकेशन को पहले चेक किया, फिर पासपोर्ट, वो अपना इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं, जो कि फर्स्ट राउंड होता है वो GD होता है, ठीक है। फर्स्ट राउंड में बहुत ज़्यादा तो कैंडिडेट थे नहीं, तो बहुत ही नॉर्मल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा रहा है। अब वो GD टॉपिक्स हो कैसे रहा था वो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दे रही हूँ, बट टॉपिक्स दिए जा रहे थे वो पहले आप जान लीजिए। तो फर्स्ट टॉपिक जो था वो सोशल मीडिया था कि ठीक है, सोशल मीडिया के बारे में बताइए, आप क्या जानते हैं वो चीज़ बताइए। वुमेन एम्पावरमेंट से आप क्या समझते हैं, क्या वुमेन एम्पावरमेंट इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ग्राउंड स्टाफ की, एक ग्राउंड स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है वो डिस्क्राइब करें। लाइक व्हाट डू यू नो अबाउट एविएशन फील्ड, कि आप एविएशन फील्ड के बारे में क्या जानते हो, वो सारी चीज़ें बताऊँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है यार सोशल मीडिया के बारे में बहुत ज़्यादा बोलना पड़ेगा या फिर वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा बोलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा एयर इंडिया सैट का इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। तो जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए उन्होंने ही मुझे इन्फॉर्म किया और उनका जो टॉपिक था वो सोशल मीडिया था। वो बताने ही वाली थी कि उनको क्या मतलब उनके पास में नॉलेज है सोशल मीडिया का, वो बताती ही और ऑन द स्पॉट जैसे आप मतलब ये होता है ना कि एक लाइन आपने बोला बट आपकी वो एक स्टार्टिंग लाइन थी, बस आप शुरू करने वाले थे, आपने मुंह खोला है कि वो बोल देते हैं ठीक है बैठ जाओ। अभी आपको कुछ बोलने नहीं दिया जा रहा था कि हाँ ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे, आपको उस बेस पे अलाउ कर दिया जा रहा था और बहुत ही कहने के लिए वो एक इंटरव्यू कंडक्ट कर। आप कॉन्फिडेंट हो, इट डजेंट मैटर कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स मैच करके बता रहे हो। अगर आप पूरा इंग्लिश में बोल रहे हो तब भी बहुत अच्छी बात है, हिंदी और इंग्लिश में बोल रहे हो तब भी बहुत अच्छी बात है, और बहुत कम इंग्लिश बोल रहे हो ज़्यादा करके हिंदी बोल रहे हो तब भी अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन हो जाता है फर्स्ट राउंड के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट राउंड को हम चेक करते हैं कि क्या राउंड हुआ था। सेकंड राउंड में आपका होता है यहाँ पे फर्स्ट में सेकंड राउंड में जब वो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए कि सेकंड राउंड में क्या पूछा गया, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए, आप इंट्रोडक्शन दीजिए, ठीक है, इंट्रोडक्शन दिया गया और कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो कि आपके CV से रिलेटेड क्वेश्चन थे। सेकंड राउंड में बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे गए। थर्ड राउंड वॉज PI की पर्सनल इंटरव्यू था, वहाँ पे एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन रिपीट किए गए जो कि CV से रिलेटेड थे। अब CV से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको एग्जैक्टली यहाँ पे इन्फॉर्म कर देती हूँ। जैसे वो कैंडिडेट जो सेलेक्टेड है, ठीक है, कस्टमर सर्विस के पोजीशन के लिए, वो कैंडिडेट जो थी वो एक्सपीरियंस्ड पर्सन थे, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मेंशन किया हुआ था, तो वहाँ से उनसे एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया, ठीक है, उन्होंने क्यों वो जॉब छोड़ी और उनका उस जॉब के साथ में एक्सपीरियंस कैसा था, क्या पोजीशन उनकी थी, उनकी प्रीवियस सैलरी क्या थी, क्या वो सैलरी पैकेज में खुश थी या नहीं थी। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आपके एक्सपीरियंस से पूछे जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया कि वाई शुड वी हायर यू, ठीक है, कि हमें आपको हायर क्यों करना चाहिए, कुछ रीजंस बताइए, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो कि मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस और मोस्ट ऑफ द कंपनीज में पूछी जाती है कि वाई शुड वी हायर यू। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो HR ने पूछा था कि हाउ विल यू लिव इन दिल्ली, कि आप दिल्ली में कैसे रहोगे, वो चीज़ हमें आप बताइए। अगर आपके कोई रिलेटिव हैं आप उनके साथ रह सकते हो, या फिर आपको रेंट पे रूम वगैरह लोगे, PG में रहोगे, तो वहाँ पे सारी चीज़ आप कैसे हैंडल करोगे, वो सारी चीज़ आपको डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू पे 65,000 रुपीज़ फॉर योर ट्रेनिंग, ठीक है, कि उनको इन्फॉर्म कर दिए थे उस टाइम तक कि अगर आप एयर इंडिया सैट में सेलेक्ट
होते हो तो उसकी जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए जो अमाउंट होता है वो 65,000 रुपीज़ पे करना होता है, ठीक है, विच इज़ नॉन रिफंडेबल, कि वो रिफंडेबल भी नहीं होता। तो इतना ह्यूज अमाउंट आप पे कहाँ से करोगे, वो चीज़ आप बताओ। तो मैंने ये चीज़ पूछा भी था उन कैंडिडेट से कि आपने इसके ऊपर क्या जवाब दिया, ठीक है, आपका आंसर क्या था। तो उन्होंने बोला कि मैं पहले का काम जहाँ करती थी मैंने कुछ वहाँ से सेविंग की हुई है, तो मैं वहाँ से वो सारे अमाउंट को यहाँ पे कर दूँगी। तो उनका आंसर ये था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन एचआर ने जो पूछा था वो ये था कि आप कौन सी लोकेशन पे वर्क करना प्रेफर करोगे। आप जैसे उस टाइम पे लखनऊ में हो रहा था तो लखनऊ या फिर दिल्ली। तो उन्होंने जैसा यहाँ पे बताया, आंसर भी मुझे उन्होंने अपना कुछ का बताया था कि हाँ क्या उन्होंने बोला था उस टाइम पे। उन्होंने बोला कि ऐसा तो मुझे पता ही था कि एयर इंडिया आईजीआई एयरपोर्ट पे होता है, ठीक है, आईजीआई एयरपोर्ट पे होता है, वो तो दिल्ली में ही है और लखनऊ में नहीं है। तो उन्होंने बोला दिल्ली में, ठीक है। तो उनसे फिर ये क्रॉस क्वेश्चन पूछा गया कि वाई, ठीक है, आप जब लखनऊ के हो तो लखनऊ को चूज़ क्यों नहीं कर रहे हो, दिल्ली को क्यों चूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो उन्होंने अपना आंसर को प्रेजेंट किया कि क्यों वो दिल्ली में वर्क करना चाहती हैं, लखनऊ में क्यों नहीं वर्क करना चाहती है। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी गई थी, ठीक है। ये मतलब ये सारे राउंड्स हुए थे। उसके बाद में मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट का ये डाउट होता है कि अगर मैं ग्राउंड स्टाफ का इंटरव्यू देती हूँ या देता हूँ तो क्या कोई हाइट रिक्वायरमेंट होती है, कोई वेट रिक्वायरमेंट होता है। तो बिल्कुल नहीं, बट हाँ विजिबल टैटूज नहीं होने चाहिए, ये बिल्कुल आपका एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। बट हाइट और वेट कोई भी मैटर यहाँ पे ग्राउंड स्टाफ के लिए नहीं करता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद में क्या मैंडेटरी थिंग्स होती हैं जो कि हमें फॉलोअप करना होती है। जैसे कि फर्स्ट थिंग कि आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो जितने भी आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, 10+2 की मार्कशीट, ग्रेजुएट आपको सबमिट करनी होती है, ठीक है। उसके बाद में होता है आपका मेडिकल। जो मेडिकल का अमाउंट होता है वो आपको कंपनी पे नहीं करती है, वो आपको खुद की इन से पे करना होता है, वो भी आपका रिफंडेबल नहीं होता। जो एकोमोडेशन होता है, जैसे कि अभी एयर इंडिया से काफ़ी लोकेशन पे हायरिंग कर रही है, अलग अलग लोकेशन से आईजीआई एयरपोर्ट न्यू दिल्ली के लिए न्यू कैंडिडेट्स को इनवाइट कर रही है जो सेलेक्टेड है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि कई कंपनियाँ होती हैं कि जो कि अपनी साइड से एकोमोडेशन प्रोवाइड करती हैं ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोवाइड। कई सारी कंपनीज होती हैं कि ट्रेनिंग के टाइम पे आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको फर्स्ट डे से ही खुद का पीजी, खुद का रूम, जो कंफर्टेबल लगता है आप वो चीज़ें ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि सिंगल डे का भी वो आपको मील नहीं प्रोवाइड करेंगे, आपको रहना खाना कुछ भी नहीं प्रोवाइड करेंगे। जब से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तब से आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी और आपकी जो ट्रेनिंग होती है उसके थोड़े दिन पहले आपको कुछ अमाउंट वो पे करते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली मैंने पूरी वीडियो ये वाले पे बना के रखी है, अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे भी जाके आप एक बार चेक कर सकते हो। फिर अगर मैं ट्रेनिंग फ़ीस की अगर मैं बात करूँ तो 65,000 रुपीज़ आपको पे करने होते हैं इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, मे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं होगी और ना ही आप इतना अमाउंट पे करने के बाद में ये जॉब को छोड़ना भी पसंद करोगे। ये एक नॉन रिफंडेबल है, अगर आप पे कर देते हो एक बार तो ये आपको अमाउंट दोबारा नहीं मिलने वाला है। जो आपको सैलरी में मिलेगा वही चीज़ें होगी। और सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो आपकी जो सैलरी रहने वाली वो 20 to 23K आपकी पर मंथ सैलरी रहेगी, ठीक है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैं आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर वॉचिंग मी फर्स्ट टाइम। बाय एवरीवन, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।